हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की मैथ्स वर्कशीट 19 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, बी माई मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर। यानी आप मेरे मल्टीपल बनिए, मैं आपका फैक्टर रहूँगा। मल्टीपल होता है बच्चों जो किसी के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, ठीक है। और बाकी आपको इस वर्कशीट के सॉल्व करते हुए सब कुछ समझाते रहेंगे हम आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द पैटर्न्स बिलो। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ पैटर्न दिया है, उसको पहले समझना है और उसको फर्दर आगे बढ़ाना है। 2, 4, 6, इसमें हमें समझ आ रहा है कि 2 ऐड करना है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब 3 नेक्स्ट में बी में लिखा हुआ 3, 6, 9। अब हम आगे से बढ़ाएंगे। कुछ पैटर्न समझ आया बच्चों? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ऊपर हमें 2 का टेबल लिखना था और यहाँ 3 का टेबल चल रहा है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब यहाँ पर 5 का टेबल, यहाँ 9 का टेबल, यही है ना। अब आपको इस पैटर्न को क्या समझ आया कि यहाँ पर इन पैटर्न्स को, टेबल्स को आगे बढ़ाकर पूरा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सिमिलर इन ऑल द अबव पैटर्न्स। तो इसका आंसर हम समझ ही चुके हैं, ऑल ऑफ अबव आर द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। यानी ऊपर के पैटर्न्स में आपको क्या समझ आया, क्या सेम है। तो हमें ये समझ आया कि यहाँ पर सारे ही मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं। ओके। अब नंबर 2 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को पूरा करिए। जैसे 6 टाइम्स 1, 1, 6 टाइम्स 2, 12, यानी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ये हमें टेबल आता ही है। तो इसको टाइम्स भी बोलते हैं ना, इसको मल्टीप्लिकेशन को। यानी 6 बार 1 होता है 6, 6 बार 2 होगा तो ये होगा 12, ठीक है। टाइम्स यानी इतनी बार, ये टेबल का मतलब ही यही होता है। तो 6 के टेबल में ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं, ये सब हैं 6 के मल्टीपल्स। यानी 6 का पहला मल्टीपल है 6, दूसरा मल्टीपल है 12, तीसरा 18, फिर 24, फिर 30। ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 7 का मल्टीपल दिया गया, 7 का टेबल लिखा हुआ है। तो ये सारे ही 7 के टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सभी 7 के मल्टीपल्स हैं। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, कलर ऑल द नंबर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। कलर ऑल द नंबर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। यानी 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं उनको कलर करना है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए इनको येलो कलर कर दिया है। आप भी अपनी कॉपी में जब बॉक्स बना के एक ये सारे 1 to 40 नंबर लिखिएगा और उसमें 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स को किसी भी पेंसिल कलर से हाईलाइट कर दीजिएगा, कलर भर दीजिएगा। तो देखिए 4 के टेबल में आते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। ये सभी 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। ये सारे ही 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले है, द नंबर्स विच वी गेट इन अ टेबल ऑफ एनी नंबर आर कॉल्ड इट्स मल्टीपल्स। यानी किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8 एंड 10। यानी 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। मल्टीपल्स आर नंबर्स दैट वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन होल नंबर विद अनदर होल नंबर। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर हमें मिलता है वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो उसका प्रोडक्ट मिलता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम करेंगे 6 7 ज़ा, आंसर आएगा 42, तो 6 का मल्टीपल 42 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 1 इज डन फॉर यू। जैसे अभी इन्होंने 2 के 5 मल्टीपल्स बताए, ऐसे ही 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। जो 4 के टेबल में आते हैं आप लिख दीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से 4 8 12 16 20।
4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बिल्कुल इसी तरह, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 3 से किया तो 9, 4 से किया तो 12, 5 से किया तो 15। ओके, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये लिख दिए 7 के टेबल में आने वाले फर्स्ट 5 नंबर्स, 5 के, 10 के एंड 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब है कलर द मल्टीपल्स। फर्स्ट पार्ट, कलर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 विद रेड एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 विद ब्लू कलर। बच्चों यहाँ पर एक नीचे इस बॉक्स में 1 से 50 तक नंबर्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको। इन्होंने इसमें कहा है 2 के सारे मल्टीपल्स को रेड कलर करिए। ठीक है, तो आप तो पेंसिल कलर लेके इनको फिल कर दीजिएगा 2 के सारे मल्टीपल्स को रेड कलर से, रेड पेंसिल कलर से। मैं अगर पूरा कलर कर रही हूँ बच्चों तो इसके पीछे का नंबर नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैंने इनको बस सिर्फ आउटलाइन बना दी है। तो 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 50। ये सारे 2 के मल्टीपल्स को रेड कर दिया। और इन्होंने कहा ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 विद ब्लू कलर, 5 के सारे मल्टीपल्स ब्लू से कलर करना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये सारे हैं 5 के मल्टीपल्स। अब एक और बात पूछी इन्होंने, राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। कॉमन का मतलब बच्चों जो दोनों जगह मौजूद हो, जो 2 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, उसको वो लिखने हैं हमें। नंबर्स विच यू हैव कलर रेड एंड ब्लू बोथ। तो ऐसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, वो दोनों कलर में आया होगा, उस पर हमने ब्लू कलर भी किया होगा और रेड कलर भी किया होगा, है ना। तो ऐसे हमें यहाँ पर 5 नंबर्स दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये सारे हमारे 2 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, है ना। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50। दे आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। अब राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। 2 एंड 5 के सारे मल्टीपल लिखने के बाद बताइए इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। यानी 10 से लेकर 50 तक जो ये हमने 5 नंबर लिखे, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ऑब्वियसली 10 है। तो ये 2 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 इज 10। समझ गए? अब इसकी टर्म एक खास होती है, वो मैं आपको बताती हूँ उसको क्या कहते हैं बच्चों। स्मॉलेस्ट को हम बोल सकते हैं लीस्ट, है ना, लीस्ट भी कह सकते हैं। तो ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। ठीक है, अब इसी को समझते हैं। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। तो किसी भी नंबर के लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं, सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको शॉर्ट में हम LCM कह सकते हैं। तो 2 एंड 5 का लीस्ट कॉमन फैक्टर आया था 10, इसका मतलब 2 एंड 5 का LCM है 10। अब इसको एक और टेबल के ज़रिए, एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, यहाँ आपको 1 to 100 काउंटिंग दी हुई है सिंपली। इसमें आपको काम क्या करना है? कलर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 विद येलो। 4 के मल्टीपल्स को येलो से, मैंने ऊपर टेबल में बताया था ना आपको 4 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो 4 के टेबल में आते होंगे। अच्छा, 4 से 40 तक तो आप कर लोगे, उसके बाद का मैं अभी समझाऊंगी। कलर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 विद येलो, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 विद पिंक एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 विद ग्रीन कलर। ठीक है, 4 के सारे मल्टीपल येलो दिखाने हैं, 6 के सारे मल्टीपल पिंक दिखाने हैं और 7 के सारे मल्टीपल ग्रीन दिखाने हैं। ओके, तो 4 के मल्टीपल्स देखते हैं हम पहले अच्छे से। देखिए 40 तक तो आप बहुत इजीली कर सकते हो टेबल। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 4 40। अब 4 का टेबल और बढ़ाएंगे, है ना। 4 10 टाइम्स हो गया 40, 4 11 टाइम्स, यानी 4 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 44। फिर और आगे बढ़ाएंगे, 4 12 सा 48, 4 13 सा
42। इसी तरीके से, या फिर इसमें 4 ऐड भी कर सकते हैं, जैसे 40 + 4 44 + 4 48, ये सभी 4 के टेबल में आने वाले हैं, यानी ये पूरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। इसी तरीके से 4 के टेबल के सारे मल्टीपल्स आगे बढ़ा दिए हमने, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। ठीक है। अब इसी तरह 6 के सारे मल्टीपल्स को पिंक कलर करना है हमें। अब 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, इन सबको आप पिंक कलर भर दीजिए। ओके। अब 7 के सारे मल्टीपल्स को हमें ग्रीन कलर से शो करना है, ग्रीन फिल करना है उसमें। तो 7 के मल्टीपल्स मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 एंड 98, ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा देखिए, ये 12 जो है ये येलो एंड पिंक कलर शो कर रहा है, इसका मतलब है ये किस किस का मल्टीपल है, ये 6 का और 4 का मल्टीपल है ना। जो भी येलो और पिंक दोनों साथ में दिख रहे हैं वो 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल है, और जहाँ पर येलो एंड ग्रीन दोनों साथ दिख रहे हैं वो 7 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल है, यानी ये 7 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, किस किस का, 4 का, 6 का और 7 का, यानी जो इन तीनों के टेबल में कॉमन है, तीनों के टेबल में आता हो। आप इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पर 4 का टेबल लिख लो, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, लेकिन कहाँ तक, जिसमें 100 तक नंबर आ रहे हो सारे, तो वो टेबल लिख के उसमें जो तीनों में नंबर कॉमन है वो ढूंढिए। तो हमें यहाँ ढूंढने में आसानी है ना, जिस पे तीनों कलर किए हमने, तो यहाँ से हम ढूंढते हुए चलते हैं, जिस पे तीनों कलर किए हैं वही होगा इन तीनों का कॉमन मल्टीपल, है ना। हमें 2 तो कई जगह दिख रहा है, लेकिन तीनों कलर एक साथ में नहीं दिख रहे। ये रहा, ये देखिए, ये 84 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 के टेबल में भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर येलो कलर है, 6 के टेबल में भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पिंक कलर है, और 7 के टेबल में भी आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने ग्रीन कलर किया है। तो ये इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है 84। समझ आ गए बच्चों। अब देखते हैं इसके आगे इन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। इन्होंने पूछा है, राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 7, द नंबर्स विच यू हैव कलर्ड विद ऑल 3 कलर्स, यानी आपको 4, 6 एंड 7 के सारे कॉमन मल्टीपल यहाँ लिखने हैं। ब्रैकेट में इन्होंने आपको एक हिंट भी दे दी है कि जिनको आपने तीनों कलर से कलर किया है। तो हमने अभी पहले ही देख लिया, सिर्फ 84 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है, तो ज़्यादा मिले नहीं हमें, सिर्फ 84 मिला। 1 से 100 तक की काउंटिंग में हमने 84 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM। मैंने पहले भी बताया था अभी ऊपर, लीस्ट होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 7। 4, 7 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 84, क्योंकि वही पहला है, जो पहला होता है वो सबसे छोटा होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये टेबल, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 1 इज डन फॉर यू, 2 एंड 3। तो बच्चों इसका सबसे आसान तरीका ये है, आप पहले यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, सारे 2 का टेबल में आने वाले नंबर्स लिख लीजिए। फिर आप लिखिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, सारे 2 के सारे मल्टीपल्स लिख लीजिए, 3 के सारे मल्टीपल्स लिख लीजिए। फिर उनमें जो भी कॉमन है उनको एनसर्कल कर लीजिए, ढूंढ लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ लिखे 2 एंड 3 के कॉमन मल्टीपल्स 6, 12, 18 एंड 24। ओके। 4 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स, पहला है 20, फिर 40, 60 एंड 80। 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, वही पहले आप 3 के सारे मल्टीपल्स लिखो, फिर 5 के सारे मल्टीपल्स लिखो, और उनमें जो कॉमन है उनको यहाँ पर लिख दीजिए। 15, 30, 45, 60।
3 एंड 7 के कॉमन मल्टीपल्स हैं 21, 42, 63 एंड 84। आप इस तरह से भी देखिए, ये 3 के भी टेबल में आता है और 7 के भी टेबल में आता है। देखिए 3 7 से 21, 7 3 से 21 एंड ये 7 6 जा 42 और 3 में आएगा ये 14, 3 14 से 42। ठीक है, ये वो सारे नंबर हैं जो इन दोनों के टेबल्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, अब आप ये सॉल्व करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।